नमस्ते। और आज एक नया सेशन शुरू कर रहा हूँ। आज बातें करना चाहता हूँ आपसे 45 आरपीएम रिकॉर्ड्स के एक स्पेशल फीचर के बारे में। इसमें क्या स्पेशल है, कुछ बहुत अनोखी बात नहीं है। बस मुझे सिर्फ आपको ये बताना था, ये समझाना था कि आप लोगों ने बड़े सारे एसपीज़ देखे होंगे, सिंगल प्लेस, जिनको मैं पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। 45 आरपीएम पे वो चलते थे। जैसे मेरे हाथों में ये एक मदहोश का एसपी है। अब आप सोचते होंगे कि ये बीच में जो सेंट्रल पोर्शन है ये पूरी तरह से इंटैक्ट क्यों नहीं है। ये 4 खूंटियों पे अटका हुआ है और यहाँ लिखा रहता था प्रेस थ्रू थंब टू रिमूव इट। तो अगर मैं इसको दबाऊं तो ये पूरा का पूरा गोल वाला जो है ये बाहर आ जाएगा और डायमीटर पूरा बड़ा हो जाएगा। तो ये क्यों था, और बाद के एसपीज़ में ये वाली चीज़ प्रेस फॉर द सेंट्रल पोर्शन रिमूवल वाला ऑप्शन क्यों नहीं था। तो जस्ट ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि ये कोई बहुत ख़ास बात तो नहीं है, लेकिन फिर भी साझा की जाए। तो होता ये था कि उस ज़माने में 1960s में और 70s में जब ये एसपीज़ काफ़ी अपने उसमें थे, चरम पे थे और इनकी अच्छी डिमांड थी। साउंड क्वालिटी, फाइडेलिटी वगैरह इनकी बहुत अच्छी होती थी और ये छोटे होते थे, एक तरफ एक ही गाना होता था। तो इन सिंगल प्लेस को इस्तेमाल किया जाता था जूक बॉक्सेस में। अब जूक बॉक्स क्या होता है? देखिए, जूक बॉक्स एक ऐसी मशीन होती थी उस ज़माने में जो कि रेस्टोरेंट्स में या डांस फ्लोर पे साइड में रखी हुई होती थी और उसमें आप एक सिक्का डाल के अपने पसंद का गाना चुन सकते थे। तो जब आप उस गाने को चुनते थे तो मैकेनिकली उस पर्टिकुलर एसपी को वो 2 मैकेनिकल आर्म उठाते थे और ले आके प्लेटर पे रख देते थे और फिर वो गाना बज जाता था। तो इट वॉज अ वेरी ईजी वे टू लिसन टू योर फेवरेट सॉन्ग्स व्हेन यू वर विजिटिंग रेस्टोरेंट्स, व्हेन यू आर विजिटिंग अदर प्लेसेस। कहीं चाय पी रहे हैं, कहीं कॉफ़ी पी रहे हैं, कहीं कुछ खाना खा रहे हैं, बगल में जूक बॉक्स है और आपके मन में आया गाना सुनने को, बिकॉज गाना सुनना उस ज़माने में लोगों के पास फ़ोन तो होते नहीं थे कि फ़ौरन से सुन लिया। तो ये वो जगह होती थी जहां आपको एक कॉइन डालना पड़ता था और वो पर्टिकुलर गाना बजता था। सामने पूरा डिस्प्ले होता था कि कितने गाने इस जूक बॉक्स में हैं, यानी कितने एसपीज़ इसके अंदर पहले से लोडेड हैं। तो होता ये था कि जिस स्पिंडल पे ये रिकॉर्ड आके लोड होता था, उस स्पिंडल का जो साइज था वो काफ़ी चौड़ा होता था, मोटा होता था, जो इस बीच वाले पोर्शन को हटाने के बाद जो डायमीटर बनेगा उस पे वो फिट बैठता था। उसका कारण था प्रिसिशन। अगर आप किसी चीज़ को बहुत बारीक कर देंगे तो जो मैकेनिकल आर्म जाके उस पर गिरेगी वो हो सकता है एक्यूरेटली ना फिट हो। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने डायमीटर को चौड़ा रखा था कि थोड़ा इधर उधर भी होगा तो वो जाके उसमें फंस जाएगा। तो ये अगर एसपी आप किसी जूक बॉक्स में यूज़ करेंगे तो आपको ये बीच वाला पोर्शन हटाना पड़ेगा, अन्यथा वो उस प्लेटर पे फिट नहीं बैठेगा। इस वजह से ये बीच में ये रिमूवेबल ऑप्शन आपके पास आता था। लेकिन अगर आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, अपने रिकॉर्ड प्लेयर या टर्नटेबल पे यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इसको हटाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके स्पिंडल का जो डायमीटर है बहुत छोटा होता है। तो ये सेंट्रल वाला होल, ये वाला, आपके काम आ जाएगा, आप वो फिट कर सकते हैं। बस इतनी सी बात थी। तो जूक बॉक्स का भी वो दौर था। आज भी आपको मुंबई में या किसी पुराने महानगरों में अगर आप जाएंगे तो लोगों ने एज ए सुवेनियर उसको लगा रखा है। वो काम नहीं करते लेकिन वो देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं। तो आप जूक बॉक्स पे वीडियोस देखिए, बहुत मज़ा आएगा। यू जस्ट हैव टू प्रेस द बटन नेक्स्ट टू द सॉन्ग एंड एवरीथिंग आफ्टर दैट इज़ मैकेनिकल। द रिकॉर्ड विल बी लिफ्टेड, इट विल गो ऑन टू द प्लेटर एंड इट विल प्ले। और बहुत बहुत शानदार चीज़ होती थी। तो पुराने ज़माने में जब यंग लड़के लड़कियां हैंग आउट करते थे तो वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते थे, वहाँ अपने मनपसंद का गाना आप जूक बॉक्स के थ्रू सुन सकते हैं। सो दैट वाज वेरी वेरी कूल इन दोज डेज। और इंडिया में भी बहुत से रेस्टोरेंट्स में मैंने देखा था। हालांकि ऑपरेट होता हुआ मैंने सिर्फ एक बार देखा है मुंबई में, और वो बस डिस्प्ले के लिए था, उन्होंने ऑपरेट करके दिखा दिया था, क्योंकि उनके पास उस समय उस जूक बॉक्स में केवल 3 या 4 एसपीज़ ही थी। तो यू हैड टू चूज जस्ट वन सॉन्ग। तो दिस वॉज अ नॉस्टैल्जिक थिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर। नाउ यू नो वाई दिस थिंग इज़ देयर। और बाद में जब जूक बॉक्सेस ख़त्म होने लगे
और उनकी वो डिमांड कम होने लगी, तो बीच का ये जो रिमूवेबल ऑप्शन था इस तरफ का वो ख़त्म होने लगा और ईपीज़ एकदम प्लेन आने लगे, बीच में सिर्फ एक छोटा सा ये सेंट्रल होल होता था। तो बस यही बताना था आपको, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ज्ञानवर्धन होगा। तो अगले एपिसोड में फिर मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।